तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी मायापुर के संबंध में सूचना दी और बड़ी कृपापूर्ण जो है निमंत्रण भी दिया। तो आज बहुत पवित्र दिन है देवानंद पंडित के तिरुभाव का। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता, केवल तिरुभाव आता है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। तो इन्होंने कुछ बताया देवानंद पंडित के बारे में। तो देवानंद पंडित चूँकि व्याख्या करते थे भागवत की, तो उसमें भक्ति का विषय नहीं होता था। तो अब जो है प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिख दिए, इससे हमको बड़ी सुविधा हो गई कि प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक और उसके एक एक शब्द का अनुवाद और तात्पर्य सब दे दिया। तो अब जो है हमें मतलब पूरा जो है अवसर मिलता है कि हम जो है मतलब भक्ति के विषय में ही हम व्याख्या करेंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को जैसे डांटा, तो हमको नहीं डांटेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु डांट आपको खाने को नहीं मिलेगी। क्यों? प्रभुपाद ने हमको जो है बचा लिया, क्योंकि भागवतम के हर श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य दे दिया। तो पढ़ोगे तो फिर भक्ति से संबंधित ही बातें निकलेंगी और कुछ होगा ही नहीं, और उसी के अनुसार आप बोलेंगे तो वो भी भक्ति के संबंध में होगा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो देवानंद पंडित के इस घटना से जो है हमें प्रभुपाद ने जो है बचा लिया कि हम लोग जो है अब ऐसी डांट ना हमें खाने को मिले। लेकिन हालांकि उनकी शुष्क व्याख्या थी, भक्ति के बिना भक्ति रहित व्याख्या थी, फिर भी श्रीमद् भागवत का वो पाठ करते थे और पाठ का जो है सुनाते थे। तो इसका भी जो है इतना परिणाम हुआ, इतना बड़ा परिणाम हुआ कि चैतन्य महाप्रभु डांट मिली। तो चैतन्य महाप्रभु डांट जो मिल गई, ये जो है सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलती है। सामान्य व्यक्ति को तो यमराज की डांट मिलती है, यमराज के यहाँ जो है डांट मिलती है, वो बड़ी खराब डांट होती है, बहुत बुरी। चैतन्य महाप्रभु डांट मिल गई और उससे जो है वो भक्त बन गए। तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा है कि श्रीमद् भागवत से फिर भी वो जुड़े हुए थे, तो उनकी ये है। और दूसरी बात यह है कि इस पाठ में जो बताया गया कर्णधार, तो कर्णधार जो प्रभुपाद के शिष्य थे, वास्तव में तो इसका जो शुद्ध शब्द है कर्णधार है। कर्णधार एवार्णवम, कि जो समुद्र को जो है मतलब नौका, जो समुद्र में नौका है उसको चला करके समुद्र पार कराए, तो उसको कर्णधार बोलते हैं। तो वास्तव में ये कर्णधार ही हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद का जो पुस्तक वितरण का जो कार्य है, ये समुद्र पार करने जैसा है, बड़ा कठिन। लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया इस कार्य को, कर्णधार की तरह आगे बढ़ाया। तो क्या किया कि मंथली जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़लेटर उन्होंने जो है मतलब भेजे। तो प्रभुपाद को भेजे, उत्तरी अमेरिका के जितने मंदिर हैं सब जगह भेजे, हर महीना। हर मंदिर का जो है वो पुस्तक वितरण का जितना भी था विवरण, वो जो है भेजते थे। और इससे क्या हुआ कि वो स्पर्धा शुरू हो गई, अलग अलग मंदिरों में स्पर्धा शुरू हो गई। तो स्पर्धा इसे कहते हैं स्पिरिचुअल कंपटीशन। एक मटेरियल कंपटीशन होता है भौतिक संसार में, जो स्पर्धा होती है। तो स्पर्धा में फिर क्या है कि वो ईर्ष्या की भावना बढ़ जाती है, और उसका पैर खींचना, भाई वो आगे ना बढ़े, वो आगे ना बढ़े तो उसको पैर खींचो, उसके काम में बाधा आए, मैं आगे बढ़ जाऊँ, उससे आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन ये जो पुस्तक वितरण की जो स्पर्धा है, ये इस प्रकार की नहीं, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक स्पर्धा में क्या होता है कि जो दूसरे मंदिर हैं उनका पुस्तक वितरण ज़्यादा हो रहा है, इस बात की भी खुशी होती है, और हमें जो है उनसे आगे बढ़ना है, इसका जो है इस प्रकार से हमारा उत्साह भी होता है। और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो भी खुशी होती है, हम आगे नहीं बढ़ते, वो आगे बढ़ जाते तो भी खुशी होती है। तो इस स्पर्धा में जो है दोनों प्रकार से खुशी होती है, इसमें जो है कोई निराशा की बात नहीं होती। अगर मायापुर मंदिर अगर आगे बढ़ गया दिल्ली मंदिर से, तो भी खुशी होती है कि प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण हो रहा है। अगर हमारा दिल्ली मंदिर आगे बढ़ गया मायापुर मंदिर से, तो भी खुशी होती है कि प्रभुपाद का पुस्तक वितरण आगे बढ़ रहा है। तो ये स्पिरिचुअल कंपटीशन में मतलब कभी निराशा नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, हमेशा हर्ष होता है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि उत्सव है, ये जो है उत्सव है, तो हम लोग बोलते हैं प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। तो पुस्तक वितरण फेस्टिवल, बिग फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और उत्सव का मतलब है हर्ष का उत्सव, इसमें हमको हर्ष होता है। आप पुस्तक वितरण करते हैं तो आपको जो है वो खुशी होती है। तो ऐसी खुशी है
जो कि सुखम आत्यंतिकम या तत्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो इंद्रियों से अतीत है और वो जो है तत्बुद्धि, जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, आत्यंतिक सुख है वो। यस्मिन स्थित दुखे न गुरु नापी विचाले थे, इस सुख में कोई स्थित हो जाता है तो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। यम लब्धा चा परम लाभम मनते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता, तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं लगता है। आप पुस्तक वितरण करते हैं तो आपको जो खुशी होती है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है इस खुशी से बढ़ करके हैं। तो ये जो है खुशी पुस्तक वितरण की प्रभुपाद ने दी है, और प्रभुपाद ये चाहते हैं, प्रभुपाद का संदेश है कि हम लोग पुस्तक वितरण करें। हरे कृष्णा।